देखिए 5.3 में यहाँ तक बताए थे। अच्छा, इसमें और अगला क्वेश्चन में भी योगफल ज्ञात करना है। दोनों में फर्क का है। इसमें देखिए लिख के दिया है कि 11 पदों तक, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है। बस लिख दिया है 7 + 10 पूर्णांक 1/4 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। मतलब क्या है ना कि ये लिखा नहीं है, ये बस दे दिया है। अब इसमें को हम लोगों को अपने से कौगो पद है ये ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे ज्ञात होगा? अंतिम में देखो कुछ लिखा है। क्या लिखा है? 84, यानी कि अंतिम पद दे दिया है। तो इस अंतिम पद से हम इसके पदों का संख्या ना निकाल लेंगे, क्योंकि प्रथम पद हो गया ये, सर्वांतर इसमें से घटाएंगे तो निकल ही जाएगा। और ए एन का मान यानी कि अंतिम पद हो गया ये, तो ज्ञात हो जाएगा वहां से। तो लिखेंगे, यहां 2 है, लिखेंगे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है योगफल बराबर व्हाट। चलिए इसका प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? ये बराबर 7 सारवंतर, सारवंतर यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा इसका? A2 माइनस A1, यानी कि 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7, 10 दूनी के 20, 21/2 और माइनस 7/1, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 2, 21 माइनस 14, यानी कि आ जाएगा ये 7/2। सर्वंतर आ गया। अंतिम पद क्या दिया है? अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि एन, एन बराबर दिया है 84। अगर इसके जगह पर एन का वैल्यू दिया होता, इसके जगह पर अगर एन का वैल्यू दिया होता तो हम लोग तुरंत इसको निकाल लेते। लेकिन एन का वैल्यू ना देकर के क्या दिया? अंतिम पद। अब हमें अंतिम पद से इसका एन निकालना पड़ेगा। तो एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर क्या हो जाएगा ये? 84। ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है? तो एन ही तो निकालना है। और डी का वैल्यू 7/2 बराबर 84। ये 7 उधर चला जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू 7/2 घटेगा तो आ जाएगा आपका 77। और ये उधर जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 77 गुना 2/7, कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा। एन माइनस 1 बराबर 22, एन बराबर कितना आ गया? 22 प्लस 1, यानी कि एन बराबर कितना आ गया? 23। एन बराबर कितना आ गया? 23। अब देखिए, अब निकाल लेंगे योगफल बराबर, लिखेंगे योग एसएन बराबर। अब देखो एसएन का 3 गो सूत्र लिखवाए थे। एसएन का कल हम 3 गो सूत्र लिखवाए गए। कौन से सूत्र से बनेगा ये? पहला वाला से, दूसरा वाला से कि तीसरा वाला से? तीनों से बन जाएगा। लेकिन आसान कौन सा पड़ेगा? ये वाला, क्योंकि 2a ये सब का निकालना है। ए प्रथम पद भी किया है, अंतिम पद भी किया है, तो ये वाला फॉर्मूला रखिए ना। तो यहां पर एन बराबर रखेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का वैल्यू 23, 23/2 ए का वैल्यू 7 ए एन का वैल्यू लास्ट वाला कितना है? 84। ये हो जाएगा 23/2 गुना 91, गुना करेंगे तो आ जाएगा 91 गुना 23, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी के 18, 3902, 2093/2 आंसर। अरे समझ में कैसे बना?
हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में फर्क समझो का दिया है। इसमें साफ लिख दिया है कि 11 पद होता है, कि इसमें अंतिम पद नहीं दिया था, लेकिन ये बताया था कि को पद को जोड़ना है। इसमें क्या किया है, इसमें अंतिम पद दे दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि को जोड़ना है। तो हम लोग इससे एन ज्ञात कर लेंगे नहीं कि को पद के जो पूछ रहा है, और तब हम लोग इस फॉर्मूला पे रख के बना लेंगे। अरे देखो अगला क्वेश्चन बनाते हैं दूसरा। अच्छा दूसरा ना बना करके हम तीसरा बना दे रहे, दूसरा हल्का है, बना लीजिएगा अपने से। तीसरा बनाएंगे हम, तीसरा बना दे रहे हैं, ये वाला HW रहेगा। कि दोनों बनाते हैं, दोनों नहीं बनाना पड़ेगा, आप लोग बना दीजिएगा। चलिए बताइए तीसरा वाला बना रहे हैं हम। योगफल कितना दिया है, योगफल पूछ रहा है, योगफल ही पूछ रहा है। चलिए बताइए प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा -5। और सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, सार्वंतर, हाँ सार्वंतर यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर होता है सूत्र A2 - A1 -8 माइनस -5 -8 +5 बराबर -3, यानी कि D बराबर कितना आ गया -3। अब बोलो क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका अंतिम पद दिया है ना, क्या दिया है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि n बराबर क्या दिया है -230। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू D बराबर -200। अरे ये क्रिया क्यों करना पड़ रहा है, n नहीं दिया है ना, क्योंकि योगफल के सूत्र में n/2 होता है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। एकरा में a तो है D तो है, n कहाँ है, तो n हम लोग इससे क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। a का वैल्यू -5 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू -3 बराबर -230। -5 इसे गुणा करेंगे तो -3n प्लस 3 बराबर -230। ये हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। चलो छोड़ो छोड़ो ना, इसको ही उधर भेजो। -3n बराबर -230 प्लस 5 -3 क्या किए, -5 था तो उधर गए तो +5, +3 था तो इधर गया तो -3, या -3n बराबर -230 -3 -233 में से 5 गया -228, -228 n बराबर -228 बटा में -3। और अब हो जाएगा ये माइनस से माइनस, 3 7 21 3 6 18, n बराबर कितना हो जाएगा 76। n बराबर कितना हो जाएगा 76। तो लिखेंगे, अब तो n तो माना ही गया, लिखेंगे इसीलिए योग यानी कि एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस 2a नहीं तो रखो ना, वो वाला फॉर्मूला रखो, a प्लस n। n का मान आया है 76 बटा में 2, a का वैल्यू -5 an का वैल्यू -230। ये कट जाएगा 38 बार में 38 गुना दोनों हो जाएगा तो -235, 38 गुना -235, और ये हो जाएगा आपका 38 गुना 235, तो आ जाएगा 8930 आंसर माइनस में आएगा। अरे आया समझ में, बन जाएगा दूसरा अब ना, आए बनाए। अरे इसमें प्रथम पद ये हो जाएगा, सर्वांतर इसका -2 आएगा, तो इसका n निकालना होगा पहले, n निकाल लोगे तो बस उस सूत्र पे रख देना, बन जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक एपी में a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 35 दिया है, तो n और एसन ज्ञात करना है। देख रहे हो सब कुछ लिख के दे दिया है इसमें, a बराबर दे दिया है 5, d बराबर दे दिया है 3,
एन बराबर दे दिया है 35, एन बराबर पूछा है क्या होगा, एस एन बराबर पूछा है क्या होगा, बताओ एन कैसे निकलेगा इसका। तो एन निकलेगा एन से, एन बराबर क्या दिया है 35, एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या हो जाएगा ये 35, ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू 3 बराबर 35, ये इधर जाएगा, चाबी इधर छोड़ो, 3n माइनस 3 बराबर 35, यहां n बराबर 50 दिया है, 50 तो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, 50 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो 5 में से 3 गया, 2 प्लस 3n बराबर 50, भाई 2 होने जाएगा ना, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 2, यानी कि 3n बराबर कितना हो गया ये 48, तो n बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा 3, कट जाएगा कितना बार में 16 बार में, n बराबर कितना आ जाएगा 16, n बराबर कितना आ जाएगा, अरे n पूछ रहा था आ गया हैं, अब क्या पूछा है, चलो बताओ एस एन का कौन सा फॉर्मूला रखें, बड़ा वाला कि छोटा वाला, छोटा वाला से बनना जाएगा। अब एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन ना बन जाएगा इससे, कैसे, क्योंकि ए का एन का वैल्यू निकाल लिए हैं, ए का वैल्यू दिया ही है और ए एन का वैल्यू दिया ही है, तो एन का वैल्यू कितना दिया है 16 बटा में 2, ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 50, ये कटेगा 8 बार में, 8 गुना 55, 55 40, 55 40 44, 440, एस एन बराबर कितना हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। अभी देखो इसमें देखो तो क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया है इसमें 7, ए 13 बराबर कितना दिया है 35, तो डी पूछ रहा है क्या होगा, एस 13 पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा एस 13 लिखने का मतलब क्या है, 13 पदों का योग, क्योंकि एस एन लिखा रहता है तो इसका मतलब एन पदों का योग, तो एस 13 का मतलब 13 पदों का योग पूछ रहा है। अच्छा ये देखो ए 13 का मतलब तब जानवे करते हैं आप लोग, डी पूछ रहा है कितना होगा, लिखेंगे ए 13 बराबर कितना दिया है 35, तो ए 13 का मतलब ए प्लस 12 डी बराबर 35, ए का वैल्यू 7 प्लस डी, ए तो पूछ रहा है 35, ये इधर जाएगा 12 डी बराबर 35 माइनस 7, 12 डी बराबर 28, तो डी बराबर 28 बटा में 12, हमको लागत है कि 4 से कटत है, 4 7 28 से चढ़ती आई 12, डी बराबर कितना आ गया 7 बटा 3, लो डी आ गया, तब डी आ गया तो अब क्या निकलना है एस 13, तो एस 13 ध्यान से देखना, अभी इसका सूत्र कैसे रखेंगे हम, एस एन जब रहता है तो रखाता है सूत्र एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रखाता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और नहीं तो एस एन जब रहता है तो एक और सूत्र लिखाता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, होता है ना, एहिजा एन, तब एहिजा हर जगह एन एन आता है, एहिजा कौची है, तो क्या हो जाएगा एहिजा 13 बटा में 2 इंटू ए प्लस ए 13, क्योंकि जब एहिजा एन तो हेजा एन, हेजो एन, जब एजा 13 तो हेजो 13, जहां चाहे एन है कौची हो गया अब 13, 13 बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू 7, ए 13 का वैल्यू क्या दिया है 35, 35 से 7 42 होता है, 13 बटा 2 गुना 42, कट गया कितना बार में 21, 13 एकम 13 के 3, 13 एकम 13 दूनी के 26, 1 27, 273, इस 13 बराबर कितना आ गया, अरे बुझाया कैसे बना, आए अरे समझ में गया, अरे कंफ्यूजन है ना कि ये 13 कहां से आ गया,
अरे जब हेजा एन रहता है तो हेजा एन आता है। हेजा 13 रख देंगे तो सब जगह 13 है ना आएगा। अगर हेजा रामू रख देंगे तो हर जगह कोची आ जाएगा। ना बुझाया। नेक्स्ट, ये हमें खोजो का दिया है। काका पूछ रहा है, देख रहे हो ना। ए 12 बराबर दिया है 23 और डी बराबर दिया है 3। तो ये पूछ रहा है क्या होगा, ए 12 को पूछ रहा है कि क्या होगा। कितना आसान है। हाँ, ए 12 के मतलब क्या होला हो। आए, अरे बोलो सान, ए 11 डी ना। आओ डी का वैल्यू कितना दे ले हो। आए, अरे बुझाता। आए, कस बोला जा 37 है। 237 ना हो, गलती से लिखा बा बोर्ड में ऐसा बा। हाँ ये नहीं जाई तो 37 में से 23 घटी, 33 घटी, एक वैल्यू आ गल कितना। ये पूछो तो रहे ना। हाँ? आपका पूछत बा हो, इस बार है। अब बताओ जा, एन का वैल्यू दे ले मैं कहूँ क्या दे ले बा 12। अरे एन रहेला तो n/2 a प्लस एन होला है या एन रहेला तो कची आवेला है जा 12 बा तो का लिखब हम 12/2 आ ए आ प्लस है जा का लिखाइए बताओ सुन। ए 12 न आए 12/2 का मतलब 6 ना होला हो। आ ए का वैल्यू कितना दिले भाई, मैं निकल ले भाई जा। देले कहाँ बा, निकल ले ना भाई जा 4। ये 12 दिले बा, डरे दिले बा। आ कितना हो जी हो। आ गुणा के लिए हमरा लगा था कि 6 कम 6 6 के 246 बुझाता। कौन दिक्कत बा। नेक्स्ट, ई देखो जा का दिले बा हो। ए 3 बराबर कितना दिले बा, आई एस 10 बराबर कितना दिले बा। तो पूछत को ची बा, अब पूछत को ची बा। ओ ई का दिले बा हो, ये तो गड़बड़ के लिए बा, कुछ गड़बड़ नहीं के लिए। ओ ए 3 के मतलब का होला बबुआ। ए 3 के मतलब होला का a + 2d होला। a + 2d बराबर 15 है। हैं? a + 2d बराबर 15 है। तो एक लिख सकनी जगह ऐसे a बराबर 15 - 2d। एक लिख के तो नहीं छोड़ के समीकरण 1 मान लेंगे ना। और अब देखल जब s 10 बराबर का दिया बा आए 125, x 10 बराबर 125। एसन के एगो सूत्र होला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू। जब भैया n रहेला तो n आवेला न हो जा कुछ दिले बा। तो हमने के क्या लिखल जी एकरा में 10। तो 10 बटा में 2 इंटू 2 गुना 2a प्लस n - 1। तो n - 1 लिखा है कि 10 - 1 10 - 1 इंटू डी बराबर का लिखा है 125। ओ बचवा ई कोटि का कितना बार में कोटि आ हे जा देखो जा एक वैल्यू हमने के निकाल के रखले बन जा ना। एक के फिट कर जाई तो 2 इंटू 15 माइनस डी 15 - 2d आ हेजा अभी हेजा को चीज 9d। अरे घट के बराबर 100 नहीं है दिक्कत दिक्कत बा। एकरा के अंदर गुणा कर जाई। अच्छा 5 गुना में मत भागा में चल आई 15 दूनी के 30 माइनस 4d प्लस 9d बराबर 125 बटा में 5 कटी कितना बार में ये हो जाई 30 प्लस 5d बराबर 25। एक होने ले जाइए 5d बराबर 25 माइनस 30 5d बराबर -5
डी बराबर -5 बटा में कितना आई कटी कितना बार में डी बराबर कितना आ गइल -1 डी पूछत रहेगा आ गइल डी आ ए देले बा कहूं कहाँ ए देले बा ए निकाले के पड़ी ना अभी। अरे समीकरण 1 में हम डी का मान रखेंगे तो ए आ जाएगा ना। आए क्या लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ये समझ लो कैलकुलेशन वाला है, खाली एकरा में फेर बदल करत रहे बा। एकरा में 4 गो आप एपी पढ़े पूरा। एकरा में सबसे ज्यादा आने वाला टर्म क्या है ए डी ए एन एकरा अलावा आइल कुछ एकरा में। अरे एसन तो अब आइल है इस शुरू से बता। अगर ए 10 लिखा रहता तो एकरा मतलब हो जाता ए +9 डी। ए 12 लिखा रहता तो एकरा मतलब हो जाता ए +11 डी ना। एकरा छोड़ा के एक तने में कर दुनिया बा बस ना पूरा ABCD बा ना पूरा गिनती बा। ए एक के बाद सीधे आवा डी और डी के बाद सीधे आवा एन। ई तीनों अगर रही तो एन निकल जाई एस एन निकल जाई टी एन निकल जाई कुछ निकल जाई ना। अरे बोलो ए तो समीकरण 1 में डी का मान करना पड़ेगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 गुना माइनस माइनस के गुणा हुई तो क्या आ जाई +2 15 2 ए बराबर कितना आ गइल। ए का वैल्यू थोड़ा निकाले के रहे हमरा का निकाले के बा। ए 10 के मतलब का हो जाला हम कहले ना कि घट के गुआ जाला ना। आ ए का वैल्यू 9 गुना -1 17 माइनस कितना आ जाई ए 10 बराबर कितना आ गइल। कोई दिक्कत है इतना बड़ आंसर लिख देनी कि हो तो पा जाते ना हो गइल ना। अरे समझ में आता आए चलो जा एकरा के देखल जाब। अब एकरा में डी बराबर कितना दिहल बा एस 9 बराबर कितना दिहल बा 75। का पूछत बा हो और का पूछता हो। अरे ये ना आए आए कस के कैसे निकली ध्यान से देखो एसन दिया है एसन। आप बताओ छोटका सूत्र हुआ लगेगा कि बड़का सूत्र हुआ। छोटका सूत्र हुआ लगाओ क्या कि एन चाहिए नो चाहिए S9 A9। ध्यान से देखना एसन बराबर n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। हाथ ना अगर रखोगे तो थोड़ा सा उलझ जाओगे। हमको A9 चाहिए ना तो A9 तो डायरेक्ट मिल जाएगा इस सूत्र से। एन बराबर एगो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। तो हम अगर 9 रख देंगे तो हर जगह 9 आ जाएगा। ए का वैल्यू निकालना रहेगा तो बन जाएगा वो भी। देखो कैसे एन बराबर S9 बराबर कितना दिया है 75। S9 का मतलब 9 बटा में 2। चलो ना ऊपर के सूत्र रख दो तो 9 बटा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 तो n के जगह पे क्या हो जाएगा 9 - 1 इंटू क्या हो जाएगा डी बराबर 75। अरे हो जाएगा ना। डी का मान तो दिया है ना तो डी का मान कितना दिया है 5 बराबर क्या हो जाएगा ये 75। ये इसका कैलकुलेशन करो 9 बटा में 2 इंटू 2a प्लस ये देखो घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 8 बचे 40 बराबर 75। अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा। देखो क्या 9 बटा 2 गुना 2a प्लस 9 बटा 2 गुना 40 बराबर क्या हो जाएगा ये 75। समझ में आया किसे हुआ। अरे इन दोनों का दोनों से गुणा कर दिए ये 2 से 2 कटेगा ये कितना बार में कटेगा 20 बार में। और यहां पर आ गया 9a 20 दूनी के 20 नमा 180 बराबर क्या हो गया ये 75। 9a बराबर
75 माइनस 180, 9 बराबर -105, ए बराबर -105। अब बाटा में क्या हो जाएगा ये 9, कटेगा 3, ये कटेगा 35, ए बराबर कितना आ गया -35/3। ये पूछ रहा था का? अरे पूछ रहा था ना, कोई दिक्कत है? अब क्या निकालना है हमें? ए9 के मतलब ए9 के मतलब ए प्लस 8d, ए का वैल्यू -35/3 प्लस 8 गुना डी का वैल्यू 5, और ये -35/3, ये क्या हो जाएगा 8 बचे 40, बटा में क्या हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 3, -35 प्लस 120, ए9 बराबर घटेगा कितना आएगा 85, 85/3। ये दोनों पूछ रहा था ना। अरे कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? बोलो ना जी, कहाँ बताएं, बोलो। अरे समझ में आ गया ना? ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, तो एन और एन ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है बताओ? ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, तो पूछा है एन बराबर व्हाट, और फिर क्या बोला है एन बराबर व्हाट। कैसे कैसे बनेगा? एस एन बराबर दे दिया है, हमको लगता है एस एन का जब सूत्र रखेंगे, एस एन का सूत्र रखेंगे तो एन आ जाएगा ना, क्योंकि एस एन का सूत्र में आप यहां पे देखोगे एस एन बराबर कितना दिया है 90, तो एस एन का सूत्र रखोगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। अब देखो ए का वैल्यू तो दे दिया है और डी का वैल्यू दे दिया है, तो ना निकल जाएगा यहां से, क्योंकि खाली एन एन न बच जाएगा। अब यहाँ पे n/2 और 2 ए का वैल्यू 2 प्लस एन तो निकालना है, और डी का वैल्यू 8 बराबर क्या हो जाएगा ये 90, n/2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 90। ये हो जाएगा n/2 इंटू, अब बोलो कितना कितना हो जाएगा ये 8n माइनस 4 में से हट गया 4, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 90। n से 2 से गुणा कीजिए तो n/2 गुना क्या हो जाएगा ये 8n माइनस n/2 गुना क्या हो जाएगा ये 4, अब बराबर क्या हो गया ये 90। ये कटेगा 2 से कितना बार में 4 बार में, 2 से कितना बार में 2 बार में, 4n² माइनस 2n बराबर क्या हो गया, अब तो ये द्विघात समीकरण पे टूटेगा। 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा हिजा 2n² माइनस n बराबर क्या हो जाएगा ये 90। अरे 2 कॉमन लिए तो इतना हो जाएगा ना। अब बताइए ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 45 बार में, ये हो जाएगा 2n² माइनस n, इधर आएगा तो माइनस 45 बराबर 0। अब ये तोड़िए 45 दूनी के 90, ये टूटेगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n बराबर क्या हो जाएगा ये 0, नहीं -45 रहेगा ना, -45 बराबर 0, 2n कॉमन n माइनस 10 प्लस 9 कॉमन कहाँ, नहीं 5 बचेगा ना हिजा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन n माइनस
5 बराबर 0, 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, 2n प्लस 9 बराबर 0, n माइनस 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका 2n बराबर 0 माइनस 9, n बराबर -9/2, यहां पर इधर जाएगा तो n बराबर 0 प्लस 5, n बराबर कितना हो जाएगा ये 5। अब बताओ ये n का मतलब होता है संख्या, कौ पद का संख्या है आपका, संख्या माइनस में दशमलव में बताइएगा, इसका मतलब क्या हुआ है 4.5, तो क्या बोलिएगा कि हम लोग 4.5 गो आदमी आए हैं, हम लोग -4.5 गो आदमी आए हैं, ऐसा कोई बोल सकता है? यानी कि ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा ये 5, n बराबर कितना हो जाएगा 5, और जब n बराबर 5 हो गया तो यही क्या हो गया आपका आंसर, क्योंकि n का वैल्यू पूछा था ना। अब किसका वैल्यू निकालना है an का, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1 d का वैल्यू 8, 2 प्लस 4 गुना 8, 8 चौका 32 और 2 34, n बराबर कितना हो जाएगा ये 34 आंसर। आ गया समझ में? अरे बुझाया किस में ना, ये नॉट पॉसिबल क्यों हो गया, क्योंकि माइनस में आया था और दशमलव में आ रहा था, कभी भी दशमलव में या माइनस में आंसर n का मान नहीं होता है। एस एन का फॉर्मूला रख के हम लोग n निकाल लिए, और an का फॉर्मूला रख के हम लोग n निकाल लिए, यही ना दोनों पूछ रहा था। अरे पूछ नहीं रहा था, n पूछ रहा था और क्या पूछ रहा था an। अरे कोई दिक्कत है पूछो, कौन सा 9n, ये गुणनखंड तोड़े हैं इसका, तो ये गुणनखंड तोड़ने के लिए 45 दूनी के 90 -90 हो रहा था। अब हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 90 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो 10 9 90 और 10 में से 9 घटा 1, द्विघात समीकरण दूसरा चैप्टर में भी ऐसा पढ़े होंगे हम लोग, और चौथा चैप्टर में पढ़े हैं, वही चीज है वो। अभी दिक्कत है किसी को? ए बराबर दिया कितना है 8, ए बराबर दिया है 8, एन बराबर दिया है 62, एस एन बराबर क्या दिया है 210, तो पूछ रहा है कि एन क्या होगा डी क्या होगा। मैथ जो होता है ना सीरियल की तरह होता है, सीरियल को बीच में से देखो समझ में नहीं आता है, और अगर शुरू से देखोगे तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता है। सीरियल देखना भी एक नशा जैसा है, सीरियल देखने वालों से पूछना उस टाइम पे कहीं भी रहेंगे पहुंच जाएंगे, जहां टीवी के सामने मिलेंगे वो जब सीरियल देने का टाइम आएगा, वो प्राणी कहीं भी रहे, जैसे ही सीरियल का टाइम 7:30 बजे हुआ वो प्राणी टीवी के सामने दिखेंगे, वो ध्यान से देखते हुए एकदम, वो हर काम निपटा के वजह पहुंच जाएंगे, कतनो अर्जेंट काम हो। अरे हम देखे तूफान भूकंप आता है तो वो टीवी के सामने सब पहुंच जाते हैं कसम। कभी कभी कहीं चले जाते हैं हर बाजार में, तो वो उधर से जाम लगा रहेगा तब वो उधर तुरंत आ जाएंगे, और उस टाइम वो कसम टीवी के सामने दिखेंगे वो आए। क्या होता है दिन में देता है, दिन में कहीं टाइम ना हो तो हाँ क्या तो कह रहे थे, मैथ को सीरियल जैसा अगर लेकर चलेगा ना आदमी शुरू से। और एक बात और जान लो, मैथ से इजी कुछ नहीं है और मैथ से भास्ट कुछ नहीं है। भास्ट मतलब भारी, इससे भारी भी कुछ नहीं है, इजी भी नहीं कुछ। आप लोग हिंदी को इजी मानते होंगे, ये बहुत इजी है, अरे वह परेशान करता है। मैथ से लगाव अगर हो गया
तो समझ लो इकलौता सब्जेक्ट है जिसको हम गारंटी लेते हैं कि 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा तक पढ़ा जा सकता है। इकलौता सब्जेक्ट है ये। हम एक के मानते हैं कि हमारे दृष्टि से तो यही है कि 16 घंटा बैठ के बनाते रहो, आनंद आ रहा है। बाकी कुछ में हटाओ नहीं रे हटाओ, खाली पढ़े के पढ़े के। लेकिन अगर इससे लगाव हो गया तब। अब वो लोगों को लगाव कैसे होगा सर जी? ये मैथ के प्रति प्रीत कैसे आएगा? मैथ के प्रति प्रीत कैसे आएगा? इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके समझा देते हैं कैसे समझना पड़ेगा। अगर छोटा बालक हो ना तो मम्मी उनसे कभी, उस छोटे बालक से उसकी जो मम्मी होगी कभी उससे उबती नहीं है। वो कितनो रोए, कितनो हंसे, कितनो बदमाशी करे, इसकी मम्मी कभी नहीं उबेंगी उससे, क्योंकि उस बालक से मम्मी को क्या है? लगाव है। वो टॉयलेट कर दे, रोता रहे, परेशान करे, कुछ तोड़ दे फोड़ दे, तब वो उसे खिसियाएंगे नहीं, क्योंकि उसे लगाओ। अब किसी और के पास जाएगा, जैसे ही रोएगा आदमी उठा के मम्मी के पास फेंक के आएगा, ए लीजिए रो रहा है, रो रही है। होता ऐसा ना, कहीं टॉयलेट कर दे किसी दूसरे पर, क्या कर दिया, हटाओ 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 हटाओ, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इनके साथ, इस बालक के साथ इस मम्मी का क्या है? पूरा तरह से लगाव इतना जबरदस्त है तो कुछ करेगा तो इनको क्या लगेगा? वो अच्छा लगेगा। वैसे ही मैथ भी है। अब बोलोगे कि ये कैसे, ये थोड़े ना ये सब बालक जैसा है, ये बालक जैसा ही है, इसको मनाना पड़ता है। मनाने का मतलब क्या हुआ? मनाने का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं, वो देखो होंगे, वो खिलाती होंगी खाना, वो फुसला फुसला के खिला देते हो, हाँ उले उले ले ले रे तू ले, हाँ खो, खा जाती है ना। बार बार उसको खिलाना पड़ता, मुंह घुमाता है, ए, तो वो उसको खिला देते, खो 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 खो। मैथवा बनाने बैठोगे, बार बार मुंह घुमाएगा, हम ना बनेंगे, हम ना बनेंगे, हम ना बनेंगे। अगर कहीं जिदिया गए, अच्छा ना बनवा, रुका रुका थोड़ा थोड़ा, देखो अब कभी कभी क्या होता है ना, बालक रोने लगता है कि ना हम खइबे ना करम, तो उस समय वो जबरदस्ती नहीं करती है, चल घूमे चल, तब घुमा के लाती है, फिर हाँ ठीक बात, चल बैठ खो खो। जब कोनो मैथ खिसिया जाता है तो उसको छोड़ दो 2 मिनट, शांत हो जो पहले तू, 2 सर तब तक बनाएंगे, फिर 2 मिनट बाद आएंगे, हाँ चुप हो गया, अब आवा। एकदम इस छोटे बालक की तरह है। लेकिन एक बात और जान लो, ये बालक वो कब मम्मी मम्मी से ना खिसियाता है। अगर ये भी जान गया कि ये हमको बड़ी मानती हैं तो यो ना खिसियाता है। अगर ये जान गया कि ये दमिया चाहे जो भी हमारे को बनाने वाला है बड़ी हमसे लगाव रखा है, तो यो कभी छोड़ के उसको जाएगा नहीं। ऐसा ही कुछ है। आप लोग पहले इसको समझो कि ये बहुत हल्का है, इसका कंसेप्ट समझो। दूसरा चीज और बताते हैं, इसकी मम्मी को इस बालक का हर रवैया पता है कि कब क्या करता है, हर कुछ जानती हैं। तो जानती हैं कि कब खाना खाई, करता था क्या करी, करता था क्या करी, रोवता था क्या करी, ये सब जानती हैं। इसमें भी यही देखना होगा कि हैसन आइल बता क्या करी, हैसन मैथवा होता था क्या करी, हैसन मैथवा आइल बता कौन करी, बुझाए के तो चाहिए ना। एक और पूरा घटना पता रहेगा तभी ना बनाओगे। तो ई अब आएगा कैसे? अब बोलोगे कि ई कैसे जानेंगे हम लोग कि हैजा द्विघात समीकरण टूटेगा, हैजा डायरेक्ट बन जाएगा। इसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चाहता का है। बात समझ में आएगा क्या करें हम? इसको बार बार झेलना पड़ेगा थोड़ा सा। बार बार नहीं, 3 बार। पहला बार तो ये जल्दी बनेगा नहीं, दूसरा बार आसान हो जाएगा, तीसरा बार तो कहेगा कि बनिए जाओ। 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कोई कर लिया तो ये आसान हो जाएगा। और पुरनकन का तो पता नहीं, 9 क्लास वाला इसमें जितना बैठा है, हमको नहीं लगता है कि 2 बार प्रैक्टिस किया होगा। अभी 1 बार उलट के पीछे से देख लिया कि नहीं देख लिया पीछे वाला मैथ का किताब ये नहीं गिनाया अभी तो कुछ लोगों का मैथ का वो आसरा में जानते हो क्या है? हम जानते क्या तो नहीं, आसरा बड़ा सन कि 10 वाला निकली हो सन
तो उन्हीं के किताबिया खाली ना हो जाई, कितना तो ये असर में होगा, उहे मांग लेंगे। काहे का खर्चा कर दिए, 100 रुपए किताब तो 100 रुपए का, 105 रुपए का किताब है, और कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ये पता तुम लोगों को नहीं है। अच्छा बताओ सच सच, कौन इसमें से कर लिया एक बार रिवीजन खाली पूरा, जितना बने नहीं उतना में से? हम परीक्षा जो देने वाला है वो लोगों का ना बात करेंगे, वो लोग को तो करो चाहे ना करो, वो तो जाना है परीक्षा देने, वो लोग को तो करना ही करना है। तुम लोग का कई बार किया, देख रहे हो ना? हम जो बता रहे हैं एजा जो छपा रहा है बस उतने भर, ओकरा अलावा कुछ नहीं है। यह प्रॉब्लम है, बात समझ में आ गया? मेन प्रॉब्लम यही है। अभी आप लोगों को क्या चाहिए था, हम अब बता देते हैं। आप लोगों को चाहिए था कि कुछ हो जाए, 10th क्लास जब पढ़ेंगे हम लोग दोबारा, तो उस समय हमको मैथ नहीं पढ़ना है दोबारा, अब इतना मेहनत अभी ये करेंगे हम, ये हो जाना चाहिए था। कम से कम एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं एकरा में तो दिक्कत ना होना चाहिए। चलो 15 गो चैप्टर है, 15 गो में से कम 12 गो में तो हम दिक्कत ना होके दे, बाकी 3 गो का हम नहीं जाना। ऐसा अगर टारगेट लेके कोई चलेगा तब जाके कुछ सही होने वाला है, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कुछ फायदा वायदा होगा होगा नहीं। समझ में आ रहा क्या करें हम क्या कहे थे उस दिन, ये बता रहे थे कि ऐसा इसको पढ़ना कि अब दोबारा हमको इस पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, उस टाइम में हम कुछ दूसरा बना लेंगे। ये अगर मन में आ जाएगा तब सही है, न तो ई आसरा में बैठे हो कि टेंशन मत ले एक बार और मिली। हाँ हाँ एक बार तो और मिलवे करी, तब कोनो ज्यादा चेंजिंग आने वाला नहीं है। पढ़ाई कोई रॉकेट नहीं है कि यहां से छोड़े आसमान में जाकर उड़ जाएगा वो, बुझा रहे ना? ये रॉकेट नहीं है, इसको समझना पड़ता है, तो इसीलिए समझ लो। अब ए बराबर, अब बताओ एक बारे में समझोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या करेंगे एक में। ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है। अब एस एन का 3 गो वैरायटी वाला सूत्र आता है, कौन सा वैरायटी एक में रखे कि बन जाएगा, क्योंकि एन भी ज्ञात करना है डी भी ज्ञात करना है, तो एक बिना डी वाला सूत्र आता है, एस एन बराबर 210 एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। ये मत रखो, कौन सा सूत्र रखाएगा इजा, ए प्लस एन बराबर 200। बोलो कि कैसे जान गए क्या पे रखाएगा? अरे बचवा ए दिया है ना, एस एन तो देव किया है, ए एन निकालना है, ए एन दिया ही है, खाली ए निकलना जाएगा, जैसे एन निकलना जाएगा, एन एन बाई 2 तो ऐसा ही रह जाएगा, ए का वैल्यू 8 और डी एन का वैल्यू 62 बराबर 210 एन बाई 2 गुना 70 बराबर 210। ये कट जाएगा 35 बार में, एन बराबर 210 बाटा में 35, 6 बार में कटेगा, एन बराबर कितना आ गया 6, एन बराबर कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है, कुछ और निकालना होगा, डी निकालना है ना। अब डी के लिए क्या करें, एन में रख दो, एन बराबर कितना दिया है 62, एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, ए का वैल्यू 8 एन का वैल्यू 6 माइनस 1, डी तो निकालना है 62, इसको उधर लेके जाओ, घटेगा तो 5d बराबर 62 माइनस 8, 5d बराबर 54, डी बराबर 54 बटा में 5। आंसर। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? बोलो हाँ।
अरे इसमें पूछना है कुछ हो? अगला देखो, चलो बताओ इसमें क्या क्या दिया है। ए एन दिया है, ए एन का दिया है इसका 4, और डी बराबर कितना दिया है 2, एस एन बराबर क्या दिया है -14। तो पूछा है कि एन बराबर व्हाट, ए बराबर व्हाट, यही ना। चलो फिर तो उसी से निकलेगा, नहीं उससे नहीं निकलेगा, इसमें समीकरण बनेगा। कैसे? क्योंकि एन और ये दोनों नहीं दिया है ना। चलो एन बराबर क्या दिया है, एन बराबर दिया है 4, एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, या ए प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 2 बराबर 4, ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। ये हो जाएगा ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, ए प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6। इसको मान लो समीकरण 1। ए प्लस 2n बराबर कितना आ गया 6। अच्छा इसको और तोड़ सकते हैं हम थोड़ा सा आगे, क्या ए प्लस 2n, अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, ए बराबर है 2n कोने भेज दो 6 माइनस 2n है 4 2, 6 में से क्या घटा देंगे 2n। अब ये हो जाएगा, इसको मान लो अब समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब एस एन बराबर भी कुछ दिया है, देखो यहाँ पे एस एन बराबर क्या दिया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये इतना क्या रखना है, एन दिया है ना, तो हम इसकी जगह पे बोलो क्या रखेंगे, ए प्लस एन, छोटका सूत्र से ना बन जाएगा ये, एस एन का वैल्यू दिया कितना है -14 n/2, ए का वैल्यू ज्ञात करना है, एन का वैल्यू 4। अब यहां पे एक बात और देखना, -14 है बराबर n/2, ए का वैल्यू हम कहीं रखे हैं निकाल के, कितना 6 माइनस 2n है प्लस 4। ये हो जाएगा, ये इधर आएगा -14 गुना 2 बराबर n इंटू 6/4 10 माइनस 2n, 14 दूनी के 28 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर। हो जाएगा इतना, कुछ कॉमन ले लो, -28, दोनों में से -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा -5n प्लस n स्क्वायर। अरे हो जाएगा, अब -28 बटा में है, गुणा में है, भागा में आ जाएगा, -2 बराबर -5n प्लस n स्क्वायर। ये यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, ये इधर जाएगा तो 0 बराबर, इसको सही से लिख दो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। क्या किए समझ में आ गया ना, इसको n स्क्वायर पहले लिख दिए -5n, हाई प्लस में है तो इधर गया तो किसमें हो गया ये माइनस में। अब इसको बताओ तोड़ना पड़ेगा ना द्विघात समीकरण पे, तो द्विघात समीकरण पे तोड़ो, 0 बराबर कितना पे टूटेगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 टूटेगा, क्योंकि -7 प्लस 2 -5 माइनस प्लस माइनस 7 दूनी के 14, क्या कॉमन हो जाएगा 0 बराबर n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7, 0 बराबर n प्लस 2 इंटू n माइनस 7, 0 बराबर नहीं, अब बारी बारी से बराबर करेंगे ना, तो n प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, n माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, n बराबर हो जाएगा 0 माइनस 2, n बराबर हो जाएगा -2, n बराबर हो जाएगा 0 प्लस 7, n बराबर क्या हो जाएगा केवल 7। बताओ ये n का मान कभी भी माइनस में तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल, यानी कि n बराबर कितना आ गया, n का वैल्यू ज्ञात करना था
एन का वैल्यू ज्ञात करना था ना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा ये 7, एन बराबर कितना हो जाएगा 7। अब समझेंगे, अरे ये को निकालना था ना, अब ये निकालना है, ये तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा। समीकरण 1 में खाली मान रखना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, समीकरण 1 में एन का मान रखिए, कहाँ है समीकरण 1, ये है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 2n, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 7, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 14, यानी कि ये बराबर आ जाएगा -8 आंसर। बोलिए कहाँ दिक्कत है, कहाँ पूछना है, बोलिए। अरे बुझा गया किसे रखे, बोलो। ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192, डी पूछ रहा है, ये तो एकदम बहुत आसान है। ए बराबर कितना दे दिया है 3, एन बराबर 8, एस का मतलब योगे होता है 100, डी पूछ रहा है क्या होगा, अरे योग, एस बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू, होता है ना। एस बराबर कितना दिया 192, एन का वैल्यू कितना दिया है 8, 2 गुना ए का वैल्यू 3 प्लस 8 माइनस ए का, डी का वैल्यू पूछ रहा है, देख लो खाली डी बचल है एकरा में सब में, अरे ना बचल है, कटेगा ये कितना बार में 192, 4 इंटू 3 दूनी के 6 प्लस 7d गुणा कर दो, 192 बराबर 24 प्लस 28 ना, डी इधर आएगा 192 माइनस 24 बराबर 28, डी अरे होगा घटेगा, 12 में से 4 गया 8, और 8 में से 2 गया 168 बराबर 28d, डी बराबर 168 बटा में 28, कटेगा 6 बार में, डी बराबर कितना गया, ये पूछ रहा था खाली आए, और पूछा गया, अरे बोलो ना जी, दिक्कत है, ये तो एकदम आसान था कि नहीं था, अरे बोलो फिर से बताएं। एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद, एल बराबर कितना दिया है 28, एस बराबर 144, कुल पद, कुल पद, कुल पद का मतलब एन ना, एन बराबर 9, पूछ रहा है ए बराबर व्हाट, ये तो डायरेक्ट सूत्र होला, योग, योग है योग, एस बराबर लिखवाए होंगे जी, लिखवा सब ए प्लस किसान सूत्र लिखवे होगा, अब बहुत तो सुन किन्ना, आंख खोल के देख लो ऐसे करके ऐसे करके अच्छा आंख बंद करके देखने पर किसी को ऐसे अच्छा गौवा में कहा जाता है टीना के चश्मे लगा के देख लो ना ठीक है, ए प्लस एल का वैल्यू 28, एस का वैल्यू कितना दिया है 144, अच्छा ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो ये हो जाएगा 144 गुना 2, बटा में क्या हो जाएगा 9 बराबर ए प्लस 28, 16 बार में कटेगा 16 दूनी के 32 बराबर ए प्लस 28, 32 माइनस 28 बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा ये 4, ये तो पूछ रहा था, कोई दिक्कत है हैं? अरे कोई दिक्कत है ला,
हाँ, अब अंत में लिख रहे हैं। अरे दिक्कत है कोई? बोलो, इससे दिक्कत है? इससे दिक्कत रहो। 636 प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए देख लो। ये 636 लाने के लिए पूछ रहा है कि क गो इसका पद लेना पड़ेगा, यानी कि क गो पद का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या ना पूछ रहा है। अब बताओ ये 636 क्या है, एन है कि एसएन है? एसएन न है। 636 प्राप्त करना है, यानी कि जोड़ के लाना है क गो 636, तो क गो पद लेना होगा, यानी कि क्या दिया है वो, एसएन। चलो बताओ एपी क्या दिया है, एपी बराबर दिया है 9, 17, 25 डॉट डॉट, और योग कितना लेना है, योग एसएन बराबर कितना दिया है 636। तो पूछा है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि एन बराबर व्हाट, पदों की संख्या यानी कि एन बराबर व्हाट। चलो बताओ प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद। अरे एसएन दिया है तो एसएन के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद ए के लिए क्या हो जाएगा इसका 9, सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 A2, 17 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 8, डी बराबर क्या हो जाएगा इसका 8। इसके बाद अब तो निकाल दो, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एसएन बराबर क्या दिया है 636। एसएन का मतलब एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। एन का वैल्यू निकालना है एन बाई 2, और 2a 2 गुना 9 एन माइनस 1, डी का वैल्यू 8 बराबर 636। बोलो एन बाई 2, तो ये तो निकालना है, इंटू 9 दूनी के 18 प्लस ये गुणा कर देंगे 8 एन माइनस 8 बराबर 636 एन बाई 2 इंटू 10 प्लस 8 एन बराबर 636 एन बाई 2 इंटू, नहीं अब क्या करते हैं गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा एन बाई 2 गुना 10 प्लस एन बाई 2 गुना 8 एन बराबर क्या हो जाएगा ये 636। कटेगा कुछ देख लो यहाँ पे, 2 से कितना बार में 5, और 2 से कितना बार में 4, ये हो जाएगा 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर बराबर 636। इसको सही से लिखिएगा तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलो इसका तोड़ना पड़ेगा अब हमें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तोड़ना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण किससे टूटेगा, कितना पे टूटेगा ये, तो इसका देखो गुणा कर लेते हैं 6 चौका 24, 3 चौका 12, 2 14, 6 चौका 24, 1 25, 25 तो 44 आ रहा है। तोड़ो इसको कि जोड़ने घटाने पर आ जाए हमारा 5, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 636 ना, तो 2544। 2 से तोड़ो, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 से तोड़ो 636, 2 से तोड़ो 318, 2 से तोड़ो 2 कम 2, 2 5 10, 2 नमा नहीं 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 नहीं, नहीं 2 नमा 18 सही है, 12 और 25 पे टूटेगा वो, 12 और 52, 12 52 पे टूटेगा तो ये 5 आ जाएगा,
अरे ये सही है ना? कितना? 12 और 53 है, जलाना कितना है? कुछ गलती हुएगा तब कहीं? आए कितना? 55 और 28, 48, 55 48, 55 48 नहीं होगा, 53 48 हो सकता है। अब तो हम बनाइए देते करके हम, रुको ना हम बता देते हैं। देखो इतना फैक्टर है ना, अब ये 3 से कटेगा, 3 5 15 तितरी के, अब ये कटने वाला नहीं है। ये ऐसा अंक है कि कुछों से गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी के 16 तिया 48 गुना 53 में से 48 घटेगा, कितना आ जाएगा? आ गया। तो ये हो जाएगा 4n² प्लस अब देखो जो प्लस जो चिन्ह यहाँ पे रहता है उसको बड़का में रखना, 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0। अब यहाँ पे n कॉमन, 4n प्लस 53, और यहां पर कॉमन हो जाएगा -16 नहीं 12 कॉमन होगा केवल, तो आ जाएगा 4n माइनस 53 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0। ये आ गया n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 बराबर 0। ससुरा आ नहीं रही है। हैं? अच्छा ये 1 है, अरे डिलीट हो गया है, आइए नहीं रहा था अब। अरे हो जाएगा ना, अब एन कमा निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा, कलर हवा बदल गया अब। n माइनस 12 बराबर 0, 4n प्लस 53 बराबर 0। किस्मत खराब होता है ना तो ऊंट पे बैठल आदमी के कुत्ता काट देता है। हाँ, बैठा ऊंट पे है, ओकरों के कुत्ता काट दिया। किस्मत खराब रहता है ना तो ऐसा होता है। एक आदमी था, कहानी कह दें, वो ज्योतिष के पास गया, बोला कि ये ज्योतिष जी बताइए हम मरेंगे कैसे? तो बोला कि तू ठोकर लगला से मुँह बा, तारा जिंदगी में पत्थर से परहेज करना है, पत्थर से आपको ठोकर लगेगा मरिएगा। तो बोला कि "हैं? ऐसा बात है, अगर पत्थर से बच जाए हम?" तो बोला कि पत्थर से बच जाइएगा तो अमर हो जाइएगा। कहीं पत्थर तारा से टकराइल तो गइल तू कम से। तो वो कहा कि यह कहीं जाता ही नहीं था, घर में सब चौखट का बर्बादी अपना घर के कि सब एकदम बराबर रहे के चाहिए, ठोकर ना लगे के चाहिए कहूँ हमरा, हम जहाँ चली आंगना से आंगन में एगो बर्तन एगो कुछ न रहे के चाहिए, कहे कि ठोकर लगला से मरब हम ना। खाना खा रहा था, मरने के दिन जहिया था, खाना खा रहा था और वही दिन ओकरा मरना है, वही दिन बेचारा के मरना है, मरने वाला है। ये होगा नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में नहीं होता है ना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 12 लिख देंगे, इसीलिए 636 योग। अब वो खाना खा रहा था, मरने वाला था उसी दिन, अब उसको थोड़ा ना पता, वो तो एकदम अचेत है कि हम ऐसा कोनो कम ही नहीं कर रहे जाने से हमारा ठोकर लागे, हमारा पत्थर टकराए।
खाना खा रहा था, खानमा में पड़ गया एगो आंकड़ा, दांतवर तर गया, कड़ देने किया, वैसे गिरा मर गया। लगना गया ठोकर। ये जो खाते खाते आप लोग, अच्छा बताओ ठोकर से क्या होता है, आदमी गिर रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? रुक जाता है। खाते खाते जब आंकड़ा पड़ता है तब मुंह चलता है कि मुंह में रुक जाता है, आदमी फट देने थूक देता है। क्या है रे? अरे वो ठोकरे है, वो छोटा ठोकर है बस। अरे चला रहा था आदमी, अतनी पड़ा, जीव झंझना गया, कहने कहा था पड़ा, तो ठोकरे लगा था मुंह को। तू लोगों का सब मतलब नाक भून टूटेगा ऊपर गिर के। कौ को पद लेना पड़ेगा जी? 12 पद लेना होगा। कौ को पद लेना होगा? 12 गो। 636 अगर उसको योग प्राप्त करना है तो कौ को पद लेना होगा? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। अरे कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना जी, काश के बोलो। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 4 सब है। पदों की संख्या और सर्वंतर ज्ञात कीजिए। हमको लगा था इसको अपने से बनाना चाहिए आप लोगों को, तो इसको अपने से बनाइएगा। ये रहेगा CW, ठीक है ना? इसको उतारते समय लास्ट में बनाइएगा, सुन लिए?